चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ेंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 5.1 खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग को 5.2 शुरू करना है। उससे पहले कुछ बातों को ध्यान दीजिए। देखिए, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। नींद पूरी हो या ना हो, नींद पूरी हो या ना हो, मेहनत करने से कभी मुंह मोड़ना नहीं। हमें कुछ पाना है तो नींद को हराम करना होगा, नींद को खत्म करना होगा, तब हम अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जागना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर आते हैं। हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखे हैं, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर जो सारणी दी गई है उसमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, जैसे कि हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, एपी के प्रथम पद को क्या कहा जाता है जी, ए कहा जाता है। सार्वंतर को डी कहा जाता है। एनवा पद को ए, एनवा पद यानी कि अंतिम पद को ए एन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बाबू, आपका ए है, डी है, एन है और ए एन है। हम इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को स्पेशली हम लोग ए एन के फॉर्मूला से बनाएंगे। आप लोग को पिछले क्लास में जब हम क्लास शुरू किए थे, इसका परिचय दिए थे, उसमें ए एन का फॉर्मूला बताए थे, जिसमें बताया गया था ए एन इक्वल टू एन प्लस वन ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, बताए थे ना। इसको उसी के हिसाब से बनाना है। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ए एन के फॉर्मूला से इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है, ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, ए एन निकालने के लिए बोला है। ये टोटल क्वेश्चन हम ए एन के हिसाब से ही बना देंगे। चलिए एक नंबर के लिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ए एन इक्वल टू बाबू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, यही ना होता है बाबू। ए का मान देखिए क्या है, 7 है, एन का मान क्या है जी, 8 है, 1, और डी का मान क्या है बाबू, 3 है। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, ठीक है। गुना यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना होता है 3, ये हो गया 7 प्लस 7 तिरका 21, 7 और 21 कितना हो जाएगा बाबू, 28। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। आप यहाँ चाहे तो भर सकते हैं, 28 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू, यहाँ पर ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है और ए एन का मान है। बाबू यहाँ पर ए एन का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसी फॉर्मूला से बनाएंगे, इसी फॉर्मूला से हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे ए प्लस एन माइनस वन डी। जिसका मान दिया गया है उसका मान हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। ए एन इक्वल टू क्या है बाबू, 0 है, ए का मान क्या है बाबू, -18 है, प्लस एन का मान क्या है बाबू, 10 है, -1, डी का मान आपके पास नहीं दिया है। जेकर मान नहीं दिया है ओकरे मान हम निकालेंगे। अब ये 0 -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 डी, कोई दिक्कत। 18 माइनस में बा यानी आई तो का हो जाई, प्लस में हो जाई, ई बच गई 9 डी। 0 और 18 का होला, 18 होला 9 डी। 9 गुना में बराबर कहने आई तो का हो जाई जी, भागा में हो जाई। अब एकरा के हम भाग कर दें तो का हो जाई, 9 से 18 कटा दें 2, यानी डी के मान हमारा का हो जाए, 2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ए एन का भी फॉर्मूला फिर से लिखे, ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर देखिए बाबू आपके पास है ए एन का मान दिया हुआ है -5, ए का मान नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। एन का मान क्या दिया है, 18 -1 और डी का मान है -3, ठीक है। यह है -5 ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 -3 -5 इक्वल टू ए प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -51। अब यहाँ पर आ जाइए, -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस -51, माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +51 इक्वल टू ए। 51 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 46। ए का मान कहा गया 46। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले के आधार से ए एन इक्वल टू क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर आ जाइए, ए एन का मान 4 में दिया है 3.6, ए का मान क्या है बाबू -18.9 प्लस एन का मान नहीं दिया है -1 और डी का मान है बाबू 2.5। अब यहाँ पर देखिए ई माइनस में है, क्या है ई माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 का एन से गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं होगा बाबू, इक्वल टू हो जाएगा 2.5 एन, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.5। अभी दोनों को ऐड कर लीजिए, 15 के हाथ में 1 और 21 से 22 इक्वल टू 2.5 एन माइनस 2.5। ये माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में 22.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5 एन। इसको जोड़ लीजिए, 10 के हाथ में 1 और ये हो जाएगा 24 1 25 इक्वल टू 2.5 एन। ये गुना में है 2.5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू भागा में हो जाएगा 2.5 इक्वल टू एन। इससे हम इसको कटा देंगे 10 आ जाएगा, यानी एन का मान क्या आ गया जी 10 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे हम 5 नंबर बना देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखेंगे ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान कितना है बाबू 3.5 प्लस एन का मान 10.5 1 और डी का मान है बाबू 0। ये हो गया 3.5 प्लस इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 9.5 इंटू 0। यहाँ पर कोई सिंपल नहीं है, इसका मतलब गुना होता है। 3.5 प्लस किसी भी संख्या का 0 से गुना कैला पे 0 आवेला, का आवेला 0 आवेला। अभी दोनों के हम लोग जोड़ लेंगे, क्या करेंगे बाबू जोड़ लेंगे, तो हमारा 3.5 हमारा आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बाबू। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, उसी में से ठीक कर देना है। देखिए बाबू ये दोनों क्वेश्चन ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आते हैं और सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आते हैं। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर का रहता है, तो उसको कैसे बनाएंगे उसको भी हम देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो 1 नंबर का रहता है, फटाक से आंसर कर देना रहता है, तो उसका भी एक तरीका बता देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग को समय बचाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे दिया है यहाँ पर देखिए बाबू शुरू वाले पद को हम क्या मानते हैं ए मानते हैं। हम लोग डी निकाल लेंगे कैसे a2 माइनस a1। a2 कितना है बाबू 7 है और ये आपका a1 कितना है 10 है, घटा लेंगे -3। अब हमको यहाँ पर लास्ट तीसरा पद पूछा है, यानी कि n दिया है आपका कितना an 30, इसलिए हम लोग an का फॉर्मूला लिखेंगे। an का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ाया है a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। तो यहाँ पर an यानी 30वां, a का मान आपके पास क्या हो गया 10 और n की जगह पर आया है 30 -1 और d की जगह पर आया है -3। ये हो गया 10 प्लस इसका इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस कर लेंगे 29 गुना -3। ये हो गया 10 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया -87, ठीक है। 10 में से जोड़ेंगे -87 को, ये हो जाएगा -77। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हो गया सब्जेक्टिव के लिए, ये आपका 2 नंबर के लिए आएगा, तो इसको ऐसे बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम क्या करेंगे, तीसरा पद पूछा था, फटाक से आप कीजिएगा, यानी कि ए तीसरा। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि तीसरा पद निकालो तो क्या करेंगे, ये कम पद पर आ जाते हैं, यानी a प्लस 29 डी। ए का मान क्या है 10 है प्लस 29 और डी का मान क्या आया है बाबू -3। ये हो गया 10 प्लस -87, यानी कि 10 से -87 जोड़ेंगे तो -77 आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाएंगे और सब्जेक्टिव में ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। दिया है a इक्वल टू a कितना है बाबू -3 है, d हम लोग को निकालना है, तो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, यानी कि a2 में से a1। a2 कितना है बाबू -1/2 माइनस a1 कितना है बाबू -3। ये आपके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, -1/2 माइनस +3। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर लीजिए,
2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना, 6 में से 1 जाएगा 5/2, यानी डी का मान आ गया 5/2। अब यहाँ पर आपका 11वां पद निकालना है, यानी A11 निकालना है, इसलिए an का फॉर्मूला हम लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 डी। ए का मान क्या है बाबू? -3 है, प्लस n का मान आपका 11 है, -1, और डी की जगह पर आप लाए हैं 5/2। ये हो गया -3 प्लस 10 गुना 5/2, इससे ही कट गया 5। ठीक है, अब आ जाइए आगे, -3 प्लस 50 25 में से 3 गया 22, ऑप्शन देखिए 22 बी आपका सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव में ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में बनाना हो तब क्या कर सकते हैं, A11 यानी कि a प्लस 10 डी कर लीजिएगा। a का मान आपका -3 है 10, और d का मान कितना है बाबू? 5/2 है, इससे इसको कटा दीजिएगा, 5 हो जाएगा, -3 प्लस 25 25 में से 3 जाएगा तो 22। ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे और सब्जेक्टिव के लिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए बाबू, A1 दिया है, A3 दिया है, A2 नहीं दिया है, हमको A2 ज्ञात करना है। जो जो दिया गया हम लिख लेते हैं। दिया है A1 का मान 2, A3 का मान, पहले A2 लिख लेते हैं, A2 का मान नहीं दिया है, A3 आपका दिया है 26। तो देखिए बाबू, A3 = 26 दिया है, A3 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं A + 2D = 26। अब A का मान कितना है बाबू? 2 है, प्लस 2D = 26, 2D = 26, 2 प्लस में इधर आके माइनस में 2D = 24, D = 24, 2 गुना में इधर आके भागा में, D = क्या हो गया बाबू? 12। D का मान आ गया, A का मान आ गया, A2 निकालना है, इसलिए A2 = हो जाएगा A + D। आप लोग को 5.1 में भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, A का मान कितना है बाबू? 2 है, D का मान कितना है बाबू? 12 है, 2 और 12 कितना हो जाएगा? 14। आपका आंसर हो गया, A2 का मान आपका इतना हो गया। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बउआ देखा ना हो का इन्होंने ध्यान पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर A1 नहीं दिया है, आपका A3 नहीं दिया है, A1 और A3 नहीं दिया है, आपका A2 दिया है 13 और A4 दिया है कितना? 3। इसलिए हम लोग A2 से एगो फॉर्मूला बना लेते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A + D = 13। हम यहाँ पर A = 13 - D लिख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हम लोग यहाँ पर A4 से बनाते हैं, A4 = 3, A + 3D = 3। A को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, A की जगह पर देखिए बाबू, यहाँ पर A की जगह पर हमारे पास मान आ चुका है कितना? 13 - D, यहाँ पर लिख देते हैं 13 - D + 3D = 3। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग A का मान जो लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1 से लिखे हैं। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर 13 का 13 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 3 को D में से 1 को D घटा लेंगे तो प्लस में 2 को D = क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर आ जाइए 2D = 3, प्लस में इधर आके माइनस में 2D = 2D कितना हो जाएगा बाबू? -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू 13 है, 10 नहीं है, 13 है, तो यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, 13 में से 3 घटा लीजिए, 10 हो जाएगा। D = कितना हो जाएगा बाबू? -10/2, ये हो जाएगा D = -5। D का मान आ गया प्रश्न से। आपका प्रश्न अब क्या बोलता है उस पर देखिए, प्रश्न से आपका क्वेश्चन नंबर A1 निकालना है, इसलिए A1 = ठीक है, A का मान हम लोग निकालेंगे, A का मान हम लोग को निकालना है ना, तो प्रश्न से D का मान चाहे प्रश्न से हटा दीजिए। अब लिखिए, अब D का मान समीकरण 1 में
रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a इक्वल टू 13 माइनस डी, 13 माइनस डी का मान कितना हुआ -5, 13 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 18 हो गया। a का मान आ गया। अब आपको निकालना है a3, फिर a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, a का मान कहा गया बुआ 18 प्लस 2, d का मान कहा निकाले हैं -5, 18 प्लस 2 का -5 से कर लेंगे -10, 18 -10 इक्वल टू 8। आपका a3 का मान आ गया, a का मान आ गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखेंगे। यहाँ पर देखिए a1 दिया है और a4 दिया है, a2 और a3 नहीं दिया गया है। जो दिया गया हम लोग लिख लेते हैं। दिया है a1 5 और a4 दिया गया है 9 कंबाइन 1/2। इसको 9 दूनी 18 1 19 बट्टा में तोड़ लेते हैं, 19/2। यहाँ पर नहीं दिया आपको बाबू a2 और a3, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ जाइए a4 से। a4 का दिया है 19/2, a4 की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस 3d 19/2। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू a1 का मान दिया हुआ है कितना 5 प्लस 3d 19/2, यहाँ पर लिख लीजिए 3d 19/2, 5 प्लस में इधर आके माइनस में। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। 3d 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना। ये हो गया 3d इक्वल टू 9/2, d इक्वल टू 9/2, 3 गुना में है नहीं आके क्या हो जाए भागा में, एक से हई कट जाए 3 मतलब d इक्वल टू 3/2। d का मान आ गई और a का मान देले बा। अब a2 और a3 लोग आराम से निकाल सकत नहीं। अब यहाँ लिख दी प्रश्न से, प्रश्न से आपका a2 है, a2 का होता है a प्लस डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी। a का मान देले है 5 और d कितना है जी 3/2। अब लिख लीजिए 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना 10 हो जाएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, ये हो गया 13/2। कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, या 6 कंबाइन 1/2 भी आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए a3 निकालना है। अब a3 का फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस 2d, a का मान का दिले है 5, 2, d का मान का दिले है, d का मान है 3/2, इससे कट गया 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 हो गया। आपका a3 आ गया, a2 आ गया, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखेंगे। यहाँ पर जो चीज दिया गया है लिख लेते हैं। दिया है आपका क्या क्या दिया है बाबू, a1 दिया है -4 और a2 a3 a4 a5 a6 दिया है, a6 दिया है बाबू 6। यहाँ पर नहीं दिया है आप लोग को a2 a3 a4 और a5। यहाँ पर जो चीज दिया गया है a6, इसलिए हम लोग आ जाएंगे a6 में। आपका 6 दिया है, a6 इक्वल टू होता है a प्लस 5d इक्वल टू 6। a का मान दिया गया है -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। यहाँ पर अब आप आ जाइए, माइनस में है 5d 6 माइनस में प्लस 4, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10/5, d इक्वल टू हो जाएगा बाबू 2। d का मान आ गया, a का मान है, उसके बाद ये सब आसान है, a2 निकालना है। अब a2 इक्वल टू होता है a प्लस d, a का मान है -4, d का मान है 2, -4 में +2 कर लेंगे -2 हो जाएगा। a3 आपका आ जाएगा बाबू a प्लस 2d, a का मान का देले है -4 देले है +2, d का मान का देले है, d का मान है 2, ये आपका हो जाएगा -4 + 4 इक्वल टू 0। ये देखिए -4 में माइनस प्लस में दोनों कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब आ जाइए आप लोग को a4 देखना है, a4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d, a का मान है -4 + 3 और d का मान है 2, -4 + 6, 6 में से 4 घटा लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू
तो हो जाएगा A5 A प्लस 4D A का मान का दिले है -4 प्लस 4 D का मान का है 2 -4 प्लस 8 8 में से 4 जाएगा -4 हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन बन गया। आप यहाँ पर देखिए आपका A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, A5 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए बाबू 8 में से -4 जाएगा, प्लस में 4 होगा, माइनस नहीं होगा। उतारिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखेंगे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर देखिए A1 नहीं दिया, A2 दिया है, A2 दिया है 38, A3 A4 A5 A6 दिया है, A6 दिया है -22। यहाँ पर आपका A1 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 नहीं दिया है और A5 नहीं दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं A6 पे। इसलिए A6 इक्वल टू कितना दिया है -22। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D इक्वल टू -22। 5D बगल में ट्रांसफर कर देते हैं। A इक्वल टू -22 प्लस में जरा के -5D, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे A2 पे। A2 इक्वल टू 38। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D इक्वल टू 38। A का मान देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं A की जगह पर -22 -5D और प्लस D है, प्लस D इक्वल टू 38। बगल में आप लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पर -22 हो गया, -5D है, प्लस D है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, -4D हो जाएगा इक्वल टू 38। ये हो गया -4D इक्वल टू 38, माइनस में जरा के प्लस में 22। ये हो गया 4D इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिए, 10 खाते में 1 5 1 6, D इक्वल टू 60/-4 इक्वल टू हो गया माइनस कितना आपका हो जाएगा बाबू -15। कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर D का मान, अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है बाबू, यहाँ है। A इक्वल टू -22 -5D -22 -5, D का मान आ गया है -15 -22, ये हो गया प्लस 75। अब 75 में से 22 घटा लीजिए, 3 5 53 आ गया। A का मान आ गया, अब D का मान आ गया। बाकी सब जितना बचा हुआ है निकालने के लिए दिया गया है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। A का मान हो चुका है, 3 वो मान आप लोग हम लोग को और निकालना है। हम अब बोर्ड को क्लीन करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको क्लीन कर देते हैं, आगे बनाने के लिए जगह नहीं है, तो हम इसको क्लीन करके आगे देखेंगे। बाबू हमारे पास A का मान आ गया था, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग A3 निकालेंगे। अब A3 इक्वल टू होता है बाबू A प्लस 2D। A का मान कितना लाया बाबू 53 प्लस 2 और D का मान क्या है बाबू -15। ये हो गया 53, अपना सेकड़ा मल्टीप्लाई कर दो जाई तो 30 हो जाई। अब 53 में से 30 जोड़ लो जाई -30, ये हो जाई कितना 23। ठीक है, अब फिर A4 भी नहीं खेले, A4 निकाल ली हुआ A प्लस 3D। A का मान का बा 53 प्लस 3 और D का मान आइल बा -15। 53 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर ली 45। अब 53 में से -45 जोड़ेगा बता कितना हो जाई 8 हो जाई। -45 हम जोड़े तो कितना हो जाई प्लस 8 हो जाई। ठीक है ना, अब रहुआ बच गए, इसलिए A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A का मान है 53 प्लस 4 और D का मान क्या दे है -15। 53 प्लस -60, अब 53 में -60 जोड़ ले कितना आ जाई -7 आ जाई। ठीक बा, रुआ लोग के यहाँ पर बन गई। ठीक है, यहाँ पर A3 आ गई, A4 आ गई, A5 आ गए, A का मान आ गई, सबका मान आ गई बा। अब रुआ लोग एक रखे डाल दी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोलत है, यहाँ पर AP दिया गया 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, यानी कि आपका अंतिम पद 78 दिया गया है और A आपका 78 हो जाएगा। A आपको यहाँ पर निकालना है, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिले बा यहाँ पर देखेंगे,
यहाँ पर हुआ देले बा ए के बाद 3, डी के बाद निकाले खातिर हुआ क्या करे, सेकंड में से फर्स्ट के हुआ घटा ली, A2 माइनस A1 यानी 8 में से हुआ 3 घटा ले तो 5 हो जाए। ठीक बा। अब यहाँ पर अंतिम पद देले बा यानी AN देले बा 78। अब रुआ का निकाले के बा जी, N निकाले के बा, का निकाले के बा, N निकाले के बा, का निकाले के बा, N निकाले के बा। तो हम लोग यहाँ पर AN का फॉर्मूला जो होता है उसी को रख लेंगे। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 78। A का मान क्या है 3 है और N का मान क्या है बुआ नहीं दिया है, यही तो निकालना है। और D का मान हम लोग निकाल चुके हैं 5, 78। यहाँ पर हो गया 3 प्लस 5 का 1 से कर लेंगे 5N, 5 के 1 से कर ले 5 इक्वल टू 78। 3 में माइनस 5 कर ले -2 हो जाए प्लस 5N इक्वल टू 78। 5N इक्वल टू 78 माइनस में बाहर आके प्लस में हो जाए 5N इक्वल टू 80, N इक्वल टू हो जाए 80/5, N इक्वल टू हो जाए राउंड 16 यानी 16वां पद राउंड जो बा 78 हो जाए। का हो जाए 78 हो जाए। और वाले के स्क्रीनशॉट ले ली। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी आपको n ज्ञात करना है। या जो जो चीज दिया गया लिख लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए दिया है आपका A दिया है 7, D निकाल लीजिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाकर 13 में से 7 घटा लीजिए 6 हो गया। और अंतिम पद दिया है बाबू कितना 205, आपको n निकालना है। इसलिए यहाँ पर आ जाइए, इसलिए AN इक्वल टू 205 है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 205। A का मान क्या है 7 है और N का मान क्या है नहीं दिया है, यही निकालना है। और D का मान 6 आ गया 205। 7 प्लस 6 का 1 से कर लेंगे 6N, 6 का 1 से कर लेंगे 6, 205। 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 6N इक्वल टू 205। 6N इक्वल टू 205 माइनस 1 कर लीजिए 6N इक्वल टू 204 कर लीजिए, N इक्वल टू 204 गुना में आने आके भागा में N इक्वल टू, चलिए देखिए N इक्वल टू 204/6 हो गया। 6 से हम लोग 204 को डिवाइड कर लेंगे, 6 3 का 18, 2 4 चौका 24 कट जाएगा यानी कि N इक्वल टू आपका हो जाएगा 34वां पद। कितना हो जाएगा बाबू 34वां पद, आंसर हो गया। उतारिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।